एक बार पुनः आप सभी का टीचर भर्ती गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक से 2018-19 में लगातार दो प्रश्न पूछे गए और सिर्फ इतने प्रश्नों से पूछे गए। इतने प्रश्नों का मतलब है इतनी विधियों से प्रश्न पूछे गए। चलिए पढ़ लेते हैं और इतनी ही विधियों से फिर एक बार आने वाली परीक्षा में सारे प्रश्न फिर से एक बार उस पेपर में दिलवा देते हैं। अच्छे से पढ़ना बेटा, ध्यान देना, कहीं समस्या आएगी पूछते रहना, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना बेटा? देखो, आज की क्लास में हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिसको टीचिंग बोलते हैं। ठीक है ना? हम आगमन और निगमन विधि पढ़ेंगे, हम प्रश्नोत्तर विधि पढ़ेंगे, हम खेल विधि पढ़ेंगे, हम किंडरगार्टन विधि पढ़ेंगे, हम मॉन्टेसरी विधि पढ़ेंगे, हम बेसिक शिक्षा विधि पढ़ेंगे, हम प्रोजेक्ट विधि पढ़ेंगे, हम डाल्टन विधि पढ़ेंगे, हम संवाद विधि पढ़ेंगे और सूक्ष्म शिक्षण विधि पढ़ेंगे। सिर्फ इतना हम दिखाते हैं बस, और उसके बाद सिर्फ आपको सुनना है। हम एक पहली जोड़ेंगे, हम दूसरी जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे और आपको क्या करना है बता देना है। ठीक है ना? चलें बेटा, ध्यान से सुनो। पहली विधि है आगमन और निगमन विधि। देखो, आगमन विधि वो होती है जो उदाहरण देने के बाद नियम बताए जाते हैं। ठीक है बेटा? उदाहरण देने के बाद नियम बताए जाते हैं। कोई चीज पहले क्या दी जाती है, उदाहरण के रूप में समझाई जाती है और फिर उस पर नियम अप्लाई कर दिए जाते हैं। इसे कहते हैं आगमन विधि। और निगमन विधि में क्या करते हैं, निगमन विधि में पहले नियम बता देते हैं फिर उदाहरण अप्लाई करते हैं। और इन दोनों विधियों को मिलाकर एक विधि के रूप में, अर्थात आगमन और निगमन विधि के रूप में अरस्तु महोदय ने इसे प्रस्तावित किया। इसलिए आगमन और निगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु महोदय हैं। समझ रहे हो? अर्थात आपके पेपर में अगर प्रश्न ये बनता है कि उदाहरण देकर नियम बताना कौन सी विधि, तब आप आंसर देंगे बेटा आगमन विधि। नियम बताकर उदाहरण बताना कौन सी विधि, आप कहोगे निगमन विधि। और इन विधियों को दिया किसने, तो अरस्तु महोदय ने दिया। किसने दिया बेटा? अरस्तु महोदय ने दिया। याद कर लेना, लिखेंगे कुछ भी नहीं, याद करना ही होगा, अरस्तु महोदय। दूसरा सुनो, प्रश्नोत्तर विधि। यह विधि दी बेटा सुकरात महोदय ने। किसने दी? सुकरात महोदय ने दी। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कक्षा में जाने के तुरंत बाद अध्यापक को पूर्व ज्ञान से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को पूछ करके नई कक्षा को प्रारंभ करना। क्या कहा बेटा? इन्होंने कहा यदि बच्चे को जो पढ़ाया गया है उस पढ़ाने से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएं और उन प्रश्नों को अप्लाई करते हुए नए ज्ञान को सिखाया जाए, उसे कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न का रूप। और जिसे रूप किस में लाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत। तो सुकरात महोदय ने क्या किया, सुकरात महोदय ने प्रश्नोत्तर विधि दी। एक बात कही, इन्होंने कहा इस माध्यम से शिक्षार्थियों में अपने विचार व्यक्त करने की इच्छाएं जागृत होती। हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कहां से जागृत होंगी? पूछो भाई साहब, कभी आओ हमारे ऑफलाइन बैच में जिसमें मैं पढ़ाता हूं। मैं प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए नहीं पूछता हूं कि आप लोग हमसे डरें, आप हमसे डरें। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपका तैयार हो जाए। जैसे ही सुपर टेट की परीक्षा में बैठो, पहला ही क्वेश्चन, अरे वाह क्या दीप सर ने बताया था वही क्वेश्चन आया। दूसरा, ये भी सर ने डांटा जरूर था, वही क्वेश्चन आया। डांटने का मतलब वहां ये डांटना फटकारना की बात नहीं कर रहा हूं। एक डर दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक रूप में, एक नकारात्मक रूप में। जिसने डर को नकारात्मक रूप से लिया वो हम पे भी हावी हो सकता है, लेकिन जिसने उस डर को सकारात्मक रूप में लिया कि सिखाने का गुरुजी प्रयास कर रहे हैं, तो वो अच्छा हो जाता है। तो बेटा पहला क्या, आगमन और निगमन विधि अरस्तु महोदय, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात महोदय। क्लियर बेटा? अर्थात विचारों को व्यक्त करने की जो इच्छाएं हो उनको कहीं ना कहीं प्रकट किया जाए। ठीक है ना बेटा? खेल विधि कार्लवेल कुक महोदय ने दी। किसने दी बेटा? खेल विधि दी कार्लवेल कुक महोदय ने। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यदि कक्षा में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रांगण में ले जाकर गेम्स खिलाए जाएं, अपने उस
5 क्लासों में बच्चे को अलग अलग तरीके से खेलों का आयोजन करते हुए उन्हें वातावरण के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए, वो कहलाती है कौन सी विधि? खेल विधि। और ये खेल विधि किसने दी बेटा? कार्डवेल कुक महोदय ने दी। किसने दी? कार्डवेल कुक महोदय ने दी। और इन्होंने कहा ये विधि जो सबसे अच्छी है वो शैशवा अवस्था के दौरान है। कब है? शैशवा अवस्था के दौरान है। ठीक है ना? आगे आ जाइए। किंडरगार्टन विधि, ये भी जो है वो शैशवावस्था के लिए ही है। किंडरगार्टन विधि दी है फ्रोबेल महोदय ने। किसने दी बेटा? फ्रोबेल महोदय ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा स्वतंत्रता, सामाजिकता तथा खेल के माध्यम से यदि हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये वो फ्रोबेल महोदय हैं जो पेस्टोलॉजी महोदय के, जिन्होंने पर्यटन शिक्षण विधि दी है, उनके शिष्य हैं। ठीक है ना? क्या है बेटा? शिष्य हैं। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। मांटेसरी विधि सुनो बेटा। मांटेसरी विधि दी मैडम मारिया मांटेसरी मैडम ने। किसने दिया? मैडम मारिया मांटेसरी जी ने दिया। इन्होंने कहा बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब यहां है देखने से, सुनने से, महसूस करने से। बच्चा सुनता है तब जाकर कहीं बोलता है। बच्चा महसूस करना प्रारंभ करता है, और जो ये महसूस करता है, जो सुनता है, जो देखता है, प्रतिक्रियाएं देता है, ये प्रतिक्रियाएं कहाँ से देता है बेटा? इसी विधि के अंतर्गत देता है। जैसे थोड़ी देर समझो बेटा, आप लोगों ने अक्सर एक बात देखी होगी, बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद शैशवावस्था के दौरान धीरे 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 बड़ा होता है, तो बेटा वो हंसता है, मुस्कुराता है, उसको लोग देखकर प्रतिक्रियाएं देते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चा जो कर रहा है ना बेटा, ये बच्चा कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीख रहा है। और जो ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखना होता है, यही बेटा क्या है? यही मांटेसरी विधि है जो मैडम मारिया मांटेसरी मैडम ने दी है। 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई भी विधि अभी तक सुपर टेट में नहीं पूछी गई है। अभी इधर आएंगे तो हम बताएंगे आपको, लेकिन इन पांचों में से कोई भी विधि सुपर टेट में नहीं पूछी गई है। अगर पूछ ली जाएगी तो सुनिएगा। आगमन और निगमन विधि दी अरस्तु महोदय ने। याद करते चलना बेटा, अभी जितनी देर की क्लास होगी लास्ट में सोचोगे अरे वाह क्या याद हो गया। मेरे साथ बोलो बेटा, आगमन और निगमन विधि दी किसने? अरस्तु ने दी। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने दी। खेल विधि किसने दी बेटा? खेल विधि किसने दी? कार्डवेल कुक ने दी। किंडरगार्टन विधि दी फ्रोबेल महोदय ने। और यहीं पर मैंने एक बात और बताई है, ये पेस्टोलॉजी महोदय के शिष्य थे, और पेस्टोलॉजी महोदय ने भी शिक्षण की एक बहुत अच्छी विधि लिखी है जिसका नाम है पर्यटन शिक्षण विधि। अर्थात बच्चे को भ्रमण के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना ही पेस्टोलॉजी महोदय ने अपनी पर्यटन शिक्षण विधि में बताया है। मांटेसरी विधि दी है मैडम मारिया मांटेसरी महोदय ने। ठीक है ना? या मैडम मारिया मांटेसरी जी ने दिया है। ठीक है ना? महोदय जी निकल गया। कंफर्म बेटा? आगे बढ़े। बेसिक शिक्षा विधि। आप लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1947 में किया, और इस सम्मेलन से ही उन्होंने बेसिक शिक्षा की नींव रखी। और इस बेसिक शिक्षा का सिर्फ इनका एक उद्देश्य था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और यहीं से इन्होंने हस्तशिल्प शिक्षा और व्यावसायिकता पर बल देना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा यदि बच्चे को कला सिखाई जाए, बच्चे को एक नया तरीका सिखाया जाए, कुछ नए तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है जीवन में। इसलिए उन्होंने हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्होंने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया, और उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से सचिव का निर्माण करते हुए बेसिक शिक्षा को और आगे बढ़ाया। सचिव का निर्माण मतलब जाकिर हुसैन जी के द्वारा इन्होंने बेसिक शिक्षा की बहुत अच्छे तरीके से नींव रखी, और इसमें बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। समझ रहे हो बेटा? एक आया था, एक मूवी आई थी, उसमें कहते हैं समझ रहे हो विनोद? समझ रहे हो ना बेटा? चलें आगे बढ़े। अगला देखो बेटा, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या कहती है? सबसे पहले तो ये जान लो
कि प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डीवी महोदय ने किया। किसने किया? जॉन डीवी महोदय ने सर्वप्रथम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया। कन्फर्म। और आगे चलकर इस विधि को और आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किलपैट्रिक महोदय को। और इसीलिए कहा जाता है, पहला क्वेश्चन जो सुपर टेट में बना यही, प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय है, जबकि प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द से क्वेश्चन आएगा तो जॉन डीवी महोदय है। अर्थात किसी भी बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से, या पहले एक फिल्म दिखाई जाए, कोई कहानी दिखाई जाए, और वो बच्चा बहुत आसानी से उस कहानी को देख रहा हो, और उस कहानी के समाप्त हो जाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछा जाए तो बच्चे बड़ी आसानी से प्रश्न का जवाब देते हैं। इसलिए कहा जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि बच्चों पे यदि प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाए, प्रोजेक्ट लगाकर बच्चे को कहानियां दिखाई जाएं, चलचित्र दिखाया जाए, और प्रत्येक कहानी के पक्षों के बारे में दिखा करके सिखाने का प्रयास किया जाए, तब भी बच्चा बहुत आसानी से सीखेगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? तो बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी और प्रोजेक्ट विधि कौन? किलपैट्रिक महोदय। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड। डाल्टन विधि दी किसने? तो नाम आता है हेलेन पार्कहर्स्ट महोदय ने। किसने दी? हेलेन पार्कहर्स्ट महोदय ने दी। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के बेटा? अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और इनकी बात मैं भी दोहराता हूं। क्या है? यदि हम बालक को बालक की क्षमताओं के अनुसार सिखाने का प्रयास करें। क्षमताओं का मतलब क्या है समझना बेटा। यदि हम किसी बच्चे के बारे में जान रहे हैं कि बालक के अंदर, बालक के लिए, बालक को किस प्रकार से उनकी क्षमताएं, मतलब उसके अंदर कितने सीखने की कितनी ज़्यादा क्षमताएं हैं, या हम ऐसे कहें, किस तरीके से मैं बोलूं, बच्चा कितना सीख पाता है, उसके अंदर क्षमताएं किस प्रकार की हैं, उसके अंदर बुद्धि किस प्रकार से, उसकी योग्यताएं किस प्रकार से है, उसकी अभिरुचियां कैसी हैं, इन सब के माध्यम से अगर बच्चे को जानने का प्रयास किया जाए तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, यह भी सुपर टेट में आ चुका है, बच्चे को बच्चे की अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, अभिक्षमताओं के माध्यम से कोई शिक्षक जाकर कक्षा कक्ष में सिखाने का प्रयास करता है तो बच्चा आसानी से सीख जाता है और सामने वाले को सिखाने का प्रयास करता है। कौन सी विधि? डाल्टन विधि। संवाद। ठीक है ना? हम जब ग्रुप बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, अर्थात एक ऐसे तरीके का निर्माण कराओ कि बच्चा बच्चे से प्रश्न। हमें याद है हमारे दादी कहते थे, जाओ बेटा दो का पहाड़ा सुनाओ जाके सारे। हम जाते थे, और क्योंकि मैं बहुत ईमानदार था तो दो का पहाड़ा जो नहीं सुना पाता था, उस दौरान ये पता नहीं होता था, उस दौरान ये होता था ना सुना पाए हम सर को बताएं तो सर जी इनको मारे। अब तो बच्चे क्या करेंगे? अब कहेंगे हाँ सर जी सुना दिया बाहर, क्योंकि दूसरे ने कहा है समोसा खिलाएंगे। मेरे सिर्फ कहने का मतलब क्या है, यदि हम संवाद के माध्यम से सीखने का प्रयास करें, एक दूसरे से प्रश्न करें, अच्छे सरल शब्दों का प्रयोग करें, तो उस बच्चे को और आसानी से सिखा सकते हैं। और संवाद विधि का जो प्रयोग किया वो किया प्लेटो महोदय ने। किसने किया बेटा? प्लेटो महोदय ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि से पहले मैं एक विधि आपको बता दूं, अवलोकन शिक्षण विधि दी सिम्पसन महोदय ने। किसने दी बेटा? सिम्पसन महोदय ने। ठीक है, लिखते रहना वन लाइनर। बिनेटिका योजना विधि दी, शिक्षण विधि दी बासबर्न महोदय ने। किसने दी? बासबर्न महोदय ने। लिखते रहना। पर्यटन शिक्षण विधि किसने दी? पेस्टोलॉजी महोदय ने। किसने दी? पेस्टोलॉजी महोदय ने दी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दी? आप कहोगे कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर डी तिवारी ने किया। ये एक पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे, और जो ये प्रोफेसर थे पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट के, इनके कुछ सहयोगी थे। उन सहयोगी में बीके पासी महोदय थे, व अन्य लोगों ने इनका सहयोग करके सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया। लेकिन इस सूक्ष्म शिक्षण विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित या जनक माने जाते हैं तो डब्ल्यू एलन महोदय माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एलन महोदय ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा
यदि किसी कक्षा में जाने के बाद सूक्ष्म रूप से बच्चे को सिखाने का प्रयास करो, एक ऐसे चक्र का निर्माण करो जिस चक्रों में कई भाग हो और उन कई भागों को अलग अलग करते हुए जोड़ते हुए सिखाने का प्रयास करो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गेम जोड़कर होते थे। आपके सामने कुछ घर बनाने के लिए नीचे कुछ रखा होता था और जब जोड़ जोड़ के आप एच बनाते थे, ए बनाते थे, घर का निर्माण करते थे तो कितना अच्छा लगता था कि जोड़ जोड़ के हम काम कर रहे हैं। वैसे ही डिट्टो इसमें सूक्ष्म शिक्षण विधि में पाठ योजना का निर्माण करना, ठीक है ना, प्रस्तावना जो प्रश्न होंगे उनका निर्माण करना, उनको किस तरीके से अप्लाई करके पुष्टि प्रदान करना, उनका निर्माण करना। मेरे कहने का मतलब एक एक प्रक्रिया, चाहे वो पाठ योजना हो, चाहे वो शिक्षण कार्य हो, चाहे वो प्रतिपुष्टि हो, चाहे इसकी एक अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से यदि बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हो वो सूक्ष्म शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। और ये दी किसने बेटा? एलन महोदय ने दी। और एलन महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी? माइक्रो टीचिंग। कौन सी पुस्तक बेटा? माइक्रो टीचिंग। ठीक है ना? क्या? फिर से बोलो, माइक्रो टीचिंग। यहां पर इतने नाम आते हैं, इन नामों में एक नाम यहां आया खेल विधि, कार्डवेल कुक। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, प्ले वे पुस्तक। कौन सी पुस्तक? प्ले वे पुस्तक। ठीक है ना? स्कूल औसत और समाज का नाम आया तो प्रोजेक्ट विधि में, स्कूल औसत और समाज एक पुस्तक है तो प्रोजेक्ट विधि में एक नाम आया जॉन डीवी महोदय। तो जॉन डीवी महोदय ने लिखी। ऐसे ऐसे करके बीच बीच से जो हम बोल रहे हैं, किस लिए? जो मेरी पूरी बात सुनेगा वो पाएगा, जो चला जाएगा वो छोड़ जाएगा। तो किसको छोड़ना है, किसको पाना है, ये कौन जानता है? ये सिर्फ आप जानते हो। लगता है आपके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो पढ़ते रहो। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए टॉपिक नहीं है तो जब भी परीक्षा हो जाएगी इस टॉपिक को खोलना और देख लीजिएगा भाई कितने क्वेश्चन यहां से आए। चलिए एक बार लास्ट बार हम रिवाइज करते हैं। आगमन और निगमन विधि दी अरस्तु महोदय ने। प्रश्नोत्तर विधि दी किसने बेटा? सुकरात महोदय ने। खेल विधि दी कार्डवेल कुक ने। किंडरगार्टन विधि दी फ्रोबेल ने। मांटेसरी विधि दी किसने? मैडम मारिया मांटेसरी ने। बेसिक शिक्षा विधि दी महात्मा गांधी ने। प्रोजेक्ट विधि दी किलपैट्रिक ने। डाल्टन विधि दी हेलन पारखर्स्ट ने। संवाद विधि दी प्लेटो ने। और सूक्ष्म शिक्षण विधि दी डब्ल्यू एलन ने। पर्यटन विधि दी पेस्टोलॉजी ने। अवलोकन विधि दी सिम्पसन ने। और एक विधि और बताई विनेटिका योजना विधि दी बासबर्न महोदय ने। बोलो बेटा, समझ में आया? इतना समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना, और कमेंट करोगे तो हमको ये लगेगा कि आप लोगों को क्लास समझ में आएगी, आई है, और हम फिर अंदर से और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का निर्माण करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है बेटा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, किसी भी टॉपिक में, कोई नई विधि आपने पढ़ी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आप लोगों को उस विधि का भी आंसर दूंगा और सिखाने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनती हैं। मेहनती वही है जो मेरी लगातार पूरी क्लास देख कर आए हैं, लिख रहे हैं। तो बेटा मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए वो सारे टॉपिक पढ़ाऊँ जिससे आप लोग पढ़ें, सफल हों, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ अपनी माता जी का भी ख्याल रखें। अक्सर कहता हूँ ना, अपना ख्याल रखिए, मम्मी का ख्याल रखिए, ठीक है ना? तो परिवार का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू ऑल।